दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये तो सिर्फ एक नमूना है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको गोरखपुर से गीडा तक के बाढ़ प्रभावित सभी गांवों का नज़ारा लाइव दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग एंड तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं ठीक नदी के किनारे वाले जो यहाँ पे 4 लेन गया हुआ है वहाँ पे गीडा। तो हम लोग आज गीडा से चलेंगे गोरखपुर की तरफ यानी नौसड़ की तरफ, और आपको जितने भी बाढ़ प्रभावित यहाँ पे गांव है उनका नज़ारा यहाँ पे दिखाने वाले हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं जो नदी की धारा है वो काफ़ी तेज है, यानी ये राप्ती नदी का पानी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इससे कितने गाँव यहाँ पे पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये राप्ती नदी है जो गीडा से होते हुए गोरखपुर के रास्ते गई है, और ये अभी भी उफान पर है। इसमें बाढ़ आई हुई है और इसी बाढ़ से कई जगहों पर बांध लगातार कट रहे हैं और कई सारे गांव डूब रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रुक कर दिखा दूँ, वो स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई चल रही है नीचे, और यहाँ बंधे पे लोग खड़े होकर यही देख रहे हैं इसका नज़ारा। आपको मैं पूरा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कितने गांव इससे प्रभावित हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये बीच में एक घर है जहां पर नदी का रास्ता नहीं है, लेकिन नदी में बाढ़ आने की वजह से वो सारे के सारे घर डूब चुके हैं। अगर ये बांध कट जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि रोड पे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, जितने भी उधर के इलाके हैं, सब के सब डूब जाएंगे, क्योंकि ये जो राप्ती नदी है ये पूरा का पूरा उफान पे है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे करीब 4-5 घर हैं और डूबे हुए हैं पूरी तरह से। और यहाँ पे आप देखिए 2-3 गांव हैं, ये तीनों गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ के लोग सड़क पर और बंधे पर रहने को मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों राप्ती नदी फिलहाल पानी इसका कहा जा रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से नेपाल में और पश्चिम बंगाल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पानी लगातार बढ़ रहा है। तो आपको मैं बंधे पे खड़ा होकर यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यह भयावह स्थिति है। अभी आपको आगे और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मैं थोड़ा सा आगे आया और बंधे पे जब मैं चढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे कई सारे घर डूबे हैं और जितने भी लोग हैं बंधे पे आके अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये देखिए रोड है जो गोरखपुर से लखनऊ के लिए जाता है गीडा होते हुए। यहाँ का नज़ारा देखिए, सब भी जो घर हैं सब के सब घर पानी में डूबे हुए हैं। आपको मैं यहाँ सीधा लाइव वीडियो, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने चैनल, अपने फ़ोन के माध्यम से, ताकि आपको बाढ़ का पानी कितना इस समय कहाँ तक फैला है आपको सीधा पता चल सके। तो दोस्तों ये सब गोरखपुर के आसपास के इलाकों का नज़ारा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग। ये मैं आया थोड़ा सा उसके आगे और यहाँ पे भयावह स्थिति है, लेकिन आप लोग इस घर पे देख सकते हैं कि पानी थोड़ा कम हुआ है, उसका निशान वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग मजबूर हैं बंधे पे रहने को। जो लोग अंदर उनका छोटा सा झोपड़ी था वो लोग आके अब बंधे पे रहने को मजबूर हो गए हैं। ये पानी देखिए हर जगह ये पानी फैला ही फैला है। इधर भी कई सारे घर हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये डूबे पड़े हुए हैं, और इन लोगों को आवागमन में यानी आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से लोग वहाँ से निकलकर रोड पे बैठे रह रहे हैं और रात भर जग रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यह आज की वीडियो है और राप्ती नदी कितना उफान पर है आपको सीधा यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा जब आगे आया तो यहाँ पे और कुछ गांव मिले जो गांव पूरी तरह से बाढ़ों में डूबे पड़े हुए हैं। यहाँ की स्थिति आप लोग साफ देख लीजिए कि किस प्रकार से लोग आ जा रहे होंगे। अब उन्हीं लोगों को ये पता होगा प्रशासन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। यहाँ से जब यहाँ कुछ लोगों से मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि जो भी सामग्री है, राशन वगैरह है, कुछ भी यहाँ पे पहुँचाया नहीं जा रहा है, किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिल रही है प्रशासन के द्वारा। फिलहाल लोगों को अगर कहीं आना जाना रह रहा है तो लोग नावों से एक दूसरे जगह के लिए आवागमन कर रहे हैं। ये देखिए नौसड़ है,
नौसड़ का इधर रोड चल रहा है, अगर ये बांध कट जाए तो ये जो जितना इलाका है नौसड़ का पूरा इलाके में बाढ़ आना तय हो जाएगा। लेकिन इस पे प्रशासन की नज़र है, कहीं बाढ़ कटे ना, इसकी वजह से यहाँ पे निगरानी जारी है। और ये देखिए जो पुलिस चौकी के पीछे से रास्ता गया है गांव में, वहाँ पे एक नाव है और इसी नाव से लोग एक दूसरे जैसे उस गांव से नौसड़ के लिए आ जा रहे हैं। ये पुलिस चौकी है नौसड़ वाला, आप लोग साफ तौर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बगल से एक कुनवल वाला रोड चला जाता है और एक सीधा गीड़ा चला जाता है। इसके बीच का रास्ता भी पूरा बंद है, पानी भरा हुआ है, पूरे घर के घर डूबे हुए हैं, लोग नावों से एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको चल के दिखाता हूँ, ये देखिए अभी कितनी भयावह स्थिति है। यानी नदी का जो पानी है, जो बाढ़ है, वो धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन उस नदी में और भी तेज पानी आ रहा है। यानी लगातार अभी कुछ दिनों तक प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है कि अभी कुछ दिनों तक बाढ़ बढ़ने की आशंका है। तो अगर आप लोग नदी के किनारे रहते हैं तो आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि कभी भी उस नदी का बांध कट सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पे राजघाट पुल पे हूँ और राप्ती नगर का आपको नज़ारा यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ कि अभी भी ये नदी कितनी उफान पर है और जैसा पहले था उसी तरह से अभी भी सब कुछ डूबा पड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको पर डे यहाँ पे हर एक वीडियो, हर एक जगह का लाइव तस्वीरें दिखाकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि गोरखपुर का हालात अभी क्या है। यहाँ पे देखिए इधर भी शहर में थोड़ा सा पानी अंदर घुस आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बाढ़ से प्रभावित सभी गांवों का नज़ारा दिखाया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।